हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? यस, आज मैं वापस आ चुका हूँ सेकंड चैप्टर ऑफ टीवाई बीकॉम सेम 5 इकोनॉमिक्स लेके, जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? हमको नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर तो पता था, बट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? चलो जनरल अगर नॉर्मल में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो व्हाट कम्स टू माय माइंड इज रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, ओके, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, वाटर, ठीक है, ये सारी चीजें। बट जब मैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, सो व्हाट कम्स टू माय माइंड इज एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, सो ये आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। नाउ एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फॉर एनी नेशन टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट्स रिसोर्सेज नीड टू बी यूटिलाइज्ड इन ऑप्टिमम मैनर. Resource utilization depends upon two types of infrastructure, that is physical infrastructure. Yes, of course, road, railways, power, water, ये सारी चीजें तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो आपके सामने एक ह्यूमन बीइंग खड़ा है, वो ह्यूमन बीइंग को भी सही सलामत चलना ज़रूरी है। तो उसको सही सलामत चलने के लिए हमको देना पड़ता है कुछ एड्स, कुछ प्रॉपर फैसिलिटीज़, उसको हैम्पर, उसको ठीक से हम लोग नाजुक से पाल के रखने के लिए जो चीज़ें रहती है, दैट इज कॉल्ड एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, शुरू करते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वाटर, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दैट सपोर्ट द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज लाइक, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कर रही है? सपोर्ट करती है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग एंड सर्विसेज के लिए। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू क्रिएशन एंड मेंटेनेंस। हम लोग क्रिएट कर रहे हैं नया नया एंड फिर उसको मेंटेन करके रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेंटेन करके रख रहे हैं। फैसिलिटीज एंड स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट द डिलीवरी ऑफ सोशल सर्विस, लोगों के लिए सोशल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ एंड एजुकेशन। जैसे कि हेल्थ एंड एजुकेशन को क्रिएट करने के लिए, प्रॉपर एंड मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फिर देखो क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड। इट कंसिस्ट ऑफ सारी फैसिलिटीज, सारी प्लेसेस, सारे प्रोग्राम्स, सारी पॉलिसीज, सारे प्रोजेक्ट, जो भी सर्विसेज, नेटवर्क, जो भी चीजें हैं, सब कुछ। बट किस चीज के लिए? मेंटेन एंड इंप्रूव, मेंटेन एंड इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रखना है, तो उसके लिए सोशल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन, ये चीज़ें ज़रूरी होती है। इससे मैं अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन करके रख सकता हूँ एंड साथ में मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी। सो बेसिकली दिस लीड्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स दिस लीड्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, टाइप्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इज एजुकेशन, हेल्थ and welfare. It is at all the levels, whether it is local level, it is regional level, it is state level or it is central level. हर लेवल पे हमको ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। क्या होता है इसका एम? तो इम्प्रूविंग द क्वालिटी, एज आई सेड, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमको इम्प्रूव करनी है एंड हम लोग को ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग आपके सामने ये जो इंसान खड़ा है, it is a resource for growth and development of the economy. It is a resource for growth and development of the economy. तो उसको as a capital हमें डेवलप करना है ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, कैसे डेवलपमेंट होगा? सो येस, बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग। यस, नाउ स्टार मार्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, नवंबर 2022 में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो दे आर टॉकिंग अबाउट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। देखो, बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, बट उससे पहले आते हैं हमें
प्रीवियस चैप्टर जो पढ़ा टिल 1991 मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज वर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक सेक्टर के हाथ में सब कुछ था। जॉब्स भी मेजर कहाँ से मिलती थी? पब्लिक सेक्टर में। सो जब गवर्नमेंट आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट देगा या तो बहुत कम कॉस्ट पे देगा। एंड यहाँ पे अदर साइड देखने जाएंगे तो लोगों को जॉब भी कौन प्रोवाइड कर रहा था? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जब जॉब दे रहा है तो वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है। प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है तो जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, तो उसकी वजह से लोग हमेशा डरे हुए रहते हैं। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे दूसरे भी बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि पेंशन हो गया, अदर अलाउंसेस मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये सारे बेनिफिट्स मिलते नहीं हैं। सो यस, कहीं ना कहीं ग्रोथ हुआ है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लेकिन इसका कुछ एडवांटेज ज़्यादा मिल पाया नहीं है क्योंकि लोगों को जॉब इनसिक्योरिटी रही है। सो इट इज़ नॉट हैविंग अ इंक्लूसिव ग्रोथ। बेनिफिट्स हुए हैं, किसको हुए? तो हाँ, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो स्किलफुल लोग हैं, जिनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी है, तो यस उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बट बाकी ग्रोथ का इतना ज़्यादा सबके लिए बेनिफिट कुछ हुआ नहीं है। ऑल्सो वी कैन कॉल इट एज कि जीडीपी तो बढ़ रहा है बट सबका बेनिफिट हो रहा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग ज़रा पढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलेगा डिटेल में कि व्हाट इज़ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब बेसिकली अमीर नहीं, सिर्फ अमीर ही नहीं बढ़ रहा है, गरीब आदमी भी ऊपर आ रहा है, उसका भी ग्रोथ हो रहा है, उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हुए विथ इंट्रोडक्शन ऑफ मैसिव स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। 1991 में जो हमारे इतने ज़्यादा लेके आए थे हम रिफॉर्म, ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस लाए। तो उसमें सबसे पहले मतलब 1990 से पहले तो जॉब गवर्नमेंट देता था, इसके लिए वहाँ पे होती थी जॉब सिक्योरिटी एंड वेलफेयर सर्विस। मतलब लोगों का एक बोलते हैं ना, उनको सेटिस्फैक्शन रहता था काम करने का, क्योंकि उनको एडिशनल बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते थे। ठीक है, ओके। द सोशल सेक्टर, यहाँ पे क्या होता था, गवर्नमेंट हर चीज़ को हेल्प करता था, गवर्नमेंट हर जगह पे सब्सिडी प्रोवाइड करता था, बिकॉज एवरीथिंग वॉज ओन्ड। देखो एजुकेशन बोलो, हेल्थ बोलो, ये सारी चीज़ें ओन्ड बाई गवर्नमेंट थी। धीरे धीरे बाद में क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। अभी इन्वेस्टमेंट उनका ज़्यादा होगा तो वो लोग रिकवर भी करेंगे, तो रिकवर करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, आपसे प्राइसेस ज़्यादा चार्ज करेंगे। सही बात है ना, वो लोग को इन्वेस्टमेंट कहीं से तो विड्रॉ करना है, तो वो विड्रॉ करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट नहीं सॉरी प्राइवेट सेक्टर क्या करेगी, प्राइसेस बढ़ा देगी। तो वापस उससे भी लोगों को, जो बहुत सारे गरीब लोग थे, आई मीन पुअर पीपल थे ऑफ कोर्स, तो मेरे जैसे तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। यस, तो ये हो रहा है, बहुत सारा हुआ था, ये सब चीज़ें भी बहुत हुई थी। ठीक है, तो सोशल सेक्टर वाज ऑलमोस्ट एंटायरली, देखो भाई गवर्नमेंट सोशल सेक्टर वेलफेयर को बहुत सपोर्ट करता था, क्योंकि एकदम सस्ते में गुड्स देता था, बेनिफिट देता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी भाई, अच्छा लग रहा था अपने को। ठीक है, हाँ, उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन था, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, तो गवर्नमेंट हर जगह से अपने को हेल्प कर रहा था। ओके, धीरे धीरे क्या हो गया, देखो मैंने क्या बोला, जो बहुत बड़े चेंजेस आए ना, मैं उसकी बात कर रहा था। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन बढ़ गया, हेल्थ में बढ़ गया, तो मेकिंग दिस मोर एक्सपेंसिव, सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडी कम कर दी। गवर्नमेंट बोलेगा भाई नहीं, अब तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, अब हम सब्सिडी देने वाले नहीं हैं, तो सब्सिडी गवर्नमेंट ने कम कर दिया। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का एक्चुअल में खर्चा कम हुआ नहीं था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हुआ नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, विथ रिड्यूस्ड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट अभी इसमें रोल प्ले नहीं कर रहा था। जॉब सिक्योरिटी इन द फॉर्मल इंडस्ट्री, देखो गवर्नमेंट अभी ज़्यादा करके बिजनेस प्राइवेट के हाथ में चले गए, तो अभी हमारे जॉब्स कहाँ से होगी, तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगी, तो वहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी होती नहीं है। ठीक है, फिर सिक्योरिटी नहीं, वेलफेयर कम हो गए, बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे हम लोग को। फिर प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से मैनी ऑफ द सर्विस लाइक एजुकेशन, ये सब क्या हो गया, परचेज डिटरमाइंड प्राइसेस। देखो जब गवर्नमेंट ओनर था, क्या था, गवर्नमेंट ओनर था किस चीज़ का, तो जो भी बोलो, हाँ क्या हो गया भाई, तू चिपक क्यों नहीं रही है, हाँ ठीक है, अच्छा यहाँ पे सिर्फ वक्त है, ओके। तो जब गवर्नमेंट ओन्ड,
सेक्टर्स थे, तो बेसिकली वहाँ पे गवर्नमेंट देखेगा कि लोग अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उस हिसाब से थोड़ा सब्सिडाइज्ड रेट रखते थे। प्राइवेट सेक्टर तो अपना इन्वेस्टमेंट निकालना चाहता है, तो जो अब प्राइजेस होंगे दैट विल बी डिसाइडेड, उनका तो एम ही है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। व्हाट इज द एम? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वो लोग क्या करने वाले हैं, सीधी बात है, वो लोग प्राइजेस बढ़ाएंगे। तो ऐसे नहीं बढ़ा सकते कितना भी प्राइस, बट द प्राइजेस वर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल, बेचारे जो गरीब मतलब पिछड़े हुए लोग, ठीक है, मेरे ऐसे वुमेन, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ये सब, स्मॉल फार्मर्स, माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, ये सबको ग्रोथ प्रोसेस का कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। मतलब एक आसान शब्दों में कहना जाए, इट डिड नॉट बेनिफिट ऑल द पीपल, ओनली फ्यू पीपल। किसको? एजुकेटेड लोगों को, स्किल्ड लोगों को, और जो अच्छा खासा कमा रहे थे उन लोगों को ही इसका बेनिफिट मिला। ठीक है, इसमें से अभी सीधा आ सकते हैं हम लोग, हाँ, ये पॉइंट पे। इन द इंडियन कंटेक्स्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स, क्या क्या चीज़ें इंडिया में हम लोग ने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड की थी? दैट वाज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन था। ठीक है, 12th तक हम इंक्लूड करते थे। प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हम प्रोवाइड करनी पड़ती है बेसिक, ठीक है, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते थे, एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, पेंशन हो गया, ये सब चीज़ें, अदर बेनिफिट्स जो देती है गवर्नमेंट, वेलफेयर बेनिफिट्स। तो ये सारी चीज़ें हमारे हिसाब से इंडिया के अंदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होता है। ठीक है, लाइक इंडिया, ओके, इट इंक्लूड्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और दोनों आ जाता है। ओके, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे, ठीक है, कोई बात। ओके, अब सीधा आते हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। आई एम सो सॉरी, आई मेंट नेक्स्ट आंसर के ऊपर, जो अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। कब आया था ये? अक्टूबर 2019 में ये आंसर आया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है इस बार। मैं बोल रहा हूँ ये जो चैप्टर है ना, बोर्ड वालों का, यूनिवर्सिटी वालों का फेवरेट चैप्टर है। इसमें से हर साल 1-2 आंसर्स तो पूछ ही लेंगे वो लोग, तो थोड़ा ध्यान देना अच्छे से ये आंसर पे। ओके, नाउ व्हाट डज इट से? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एम्ड एट रिड्यूस। देखो भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम क्या होता है? तो भाई लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ एंड उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा करना है। ठीक है, दैट वाज द एम। So in the context of India, social infrastructure is aimed at reducing poverty and inequality of opportunities. मतलब अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, तो उसको थोड़ा कम करना है। मतलब अमीर को थोड़ा उधर ही रखो, लेकिन गरीब को भी धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ दो कि वो ग्रो करके आगे आ सकता है। ठीक है, इम्प्रूविंग द डिलीवरी ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ठीक है, वो भी ज़रूरी है। एजुकेशन फैसिलिटीज़ हम लोग बढ़ाएंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हम लोग बढ़ाएंगे, सो दैट लोग एक इज्जत की अच्छी ज़िंदगी, डिग्निटी ऑफ लाइफ के साथ मेजॉरिटी ऑफ द लोग जी सकते हैं कंट्री के अंदर। द फॉलोइंग पॉइंट्स ब्रिंग आउट द सोशल सिग्निफिकेंस। क्या इंपॉर्टेंस है एक इकोनॉमी में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का? क्यों एक कंट्री के अंदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है? ठीक है, Human development is a process of expanding people's choices and opportunities and improving their quality of life. देखो, through human development हम लोगों को वैरायटी, वेलफेयर मिलता है। एज a human being it is important कि मुझे मेरे लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए चॉइसेस मिले। ठीक है, हम लोग 11th ग्रेड से इकोनॉमिक्स पढ़ के आ रहे हैं। स्कैर्स रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना है। क्या करना है? अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना है। तो उसमें वैरायटी या वेलफेयर या चॉइसेस प्रोवाइड करना, दैट इज इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, सो विदाउट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव। ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल्स ऑफ नेशंस आर मेजर्ड बाय द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। कौन करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम वाले एवरी ईयर
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू चेक करते कि भाई ये कंट्री में लोगों को कितना वेलफेयर प्रोवाइड किया जा रहा है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना अच्छा है, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ कितना अच्छा है, उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है। तो ये चीज़ों के बारे में थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, कौन चेक करता है हर साल? तो यूएनडीपी वाले करते हैं। कौन करते हैं? ऑफ कोर्स यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 इंडिया वाज रैंक्ड 134। थोड़ा अपना हालत खराब है इसमें, लेकिन जल्दी हम अच्छे पे आ जाएंगे, ठीक है। विद अ स्कोर ऑफ 0.644 एंड वाज प्लेस्ड इन द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल। अपन अभी मिड लेवल पे है, ठीक है। ऑफकोर्स डेवलपिंग है तो अपना थोड़ा वही रहने वाला है, बट अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कब हो सकता है? जब हम लोग का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद वेयर इज इट इम्पॉर्टेंट? तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए देखो, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अभी जो भी है ना इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, वो आपके सामने खड़ा हुआ इंसान है, ठीक है। अगर ये सामने खड़ा हुआ इंसान मतलब ह्यूमन बीइंग, ऐसा नहीं जयसर अकेला पूरा इकोनॉमी चेंज कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपको जयसर इकोनॉमी पढ़ा ज़रूर रहा है, ठीक है। सो यस, बिल्कुल मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल ज़रा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। या सो यस, हम क्या कह रहे थे? इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन कैपिटल है, अगर उसको हम लोग सही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देंगे, सही क्वालिटी ऑफ लाइफ देंगे, उसको सही एजुकेशन मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगा, ठीक है, तो ये सब फैसिलिटीज़ अगर प्रॉपर मिल रही है उसको, तो क्या वो ठीक से काम कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। अगर वो ठीक से काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? हमारा ग्रोथ होगा, इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। सो इट विल रिजल्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। Improvement in education system, healthcare facilities and provision of basic needs of the people is necessary to develop human capital resource, ठीक, human being as a resource काम कर पाएगा। Productive workforce can better utilization, make better utilization of resources। देखो भाई, मेरी तबीयत ठीक है, मेरे पास proper education है, so yes I can of course make proper utilization of resources, okay। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज मतलब दो जन के बीच में तीसरा फायदा उठा के जाता है, उसको एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। बट इन इकोनॉमिक सेंस यहाँ पे एक्सटर्नलिटीज होता है कि हम लोग एक एक्टिविटी कर रहे हैं, उसकी वजह से जब दूसरों को बेनिफिट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, बेनिफिट की जगह अगर मैं आपको नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के एग्जाम्पल दूँ तो कैसा होगा? हम लोग अगर बाहर कचरा फेंकते हैं कहीं पे भी, तो उससे लोगों को प्रॉब्लम होती है, उससे बीमारी फैलती है, यस फैलती है, तो दैट कम्स अंडर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, अगर मेरी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, तो मैं तो बिजनेस करूँगा, मेरे वजह से दूसरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूँगा। मैं अगर पढ़ा लिखा हूँ तो प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ तो यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे वहाँ पे कुछ कचरा ये वो तो नहीं करूँगा, लेकिन दूसरों को भी करने से रोकूंगा, एंड उससे दूसरों को फ़ायदा होगा कि वहाँ से बीमारियाँ नहीं फैलेगी। सो दैट इज़ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। एक ह्यूमन बीइंग के किसी एक्शन की वजह से दूसरे को बेनिफिट हो जाता है, सो दैट कम्स अंडर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। नुकसान आता है तो ये सेट कम्स अंडर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इज अ बेनिफिट enjoyed by a third party as a result of transaction, ठीक है। एक काम करने की वजह से दूसरों को जब फायदा होता है, तो ऑफ कोर्स एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हैव पॉजिटिव वेलफेयर। मतलब ये देखो, हम सीधी बात है, हम लोग हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन ये सब देंगे तो लोगों को फ़ायदा होने ही वाला है। द सर्विसेज नॉट ओनली बेनिफिट टारगेटेड, मतलब जो ले रहा है उसको ही नहीं, उसकी वजह से दूसरे लोगों को भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो, अगर मेरे को प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है, मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है, मुझे प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो सीधी बात है उससे मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरेगा, बिकॉज मेरी हैबिट्स ऑफ माई लाइफ विल चेंज, ठीक है। आज मैं एजुकेटेड हूँ, सो उसकी वजह से मेरे को अच्छी जॉब मिल रही है, तो मैं अपना एक अच्छा डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अफोर्ड कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं अच्छी इनकम हो रही है उसकी वजह से,
तो ऑफकोर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, मैं खुद अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी अवेलेबल है कंट्री के अंदर, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ मैंने देखी है, शायद अभी मेरे फ्रेंड्स बात कर रहे थे कि वो एब्रॉड है, कि उसका पैर टूट गया है, फ्रैक्चर है, तो उसको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है 2 दिन तक, वो बंदा 2 दिन तक पैर दुख रहा है लेके बैठा हुआ है घर के अंदर। हमारे यहाँ इतना तो है कि भाई पैर टूटा, कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, इलाज अच्छे से हो जाएगा। सो येस, हेल्थ फैसिलिटी है अवेलेबल हमारे यहाँ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, यस बिल्कुल है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हियर इट कम्स, ठीक है, यहाँ पे हमको बेनिफिट होता है। ओके, आगे बढ़ते हुए प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। देखो भाई, पढ़ा लिखा इंसान जिसको प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है, जिसको ट्रेनिंग मिल रही है, जिसको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही है, वो क्या करेगा, काम पे फोकस कर पाएगा कि नहीं। वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन होगा, ठीक है, साफ़ सफाई होगी, सब रहेगा, प्रॉपर मेंटेन रखेगा, उसको पानी पीने का मिल रहा है, तो डिजीज़ कंट्रोल सिस्टम है, तो वो सीधी बात है, अगर बाकी सब चीज़ें उसकी सही चल रही है तो वो काम पे ज़्यादा ध्यान देगा। तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट होने वाली है। उसके बाद आता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। यूटिलाइजेशन, देखो ऑल पॉइंट्स आर ऑलमोस्ट रिलेटेड, आप देखोगे ना सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटिव है। कैसे, तो यहाँ पे देखो, अगर एफिशिएंट है तो वो रिसोर्सेज भी अच्छे से यूटिलाइज करने वाला है। कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन रिसोर्स, मैं हूँ तो प्रॉपर यूटिलाइज कर पाऊंगा। इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज, नॉलेज बढ़ेगा, स्किल्स बढ़ेंगे, ठीक है, टू बेटर यूटिलाइज द रिसोर्सेज। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी थ्रू एजुकेशन, आजकल तो तुम लोगों को पता होगा एजुकेशन में कितना ग्रोथ है, लाइक आई हैव सीन द अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन एजुकेशन सेक्टर। ऑफ कोर्स इट कम्स थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट ग्रोथ ऐसे ही नहीं होता है, इट कम्स थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाई एस्पिरेशंस, अभी आज मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, कल मैं और बड़े स्टेज पे पढ़ाना चाहता हूँ। कब, जब मेरे पास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था, लाइक एजुकेशन। ऑफ कोर्स अगर एजुकेशन नहीं होता तो क्या मैं सोचता ऐसे यूट्यूब के चैनल पे आके तुम लोग को इतने अच्छे से पढ़ाने के बारे में, नहीं सोचता। तो एस्पिरेशन आता है। चलो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैं यहाँ पे आके पढ़ा रहा हूँ, इट्स अबाउट अगर मैं मार्केट में जाऊँगा तो ठीक है, जय सर के पास मास्टर्स की इतनी डिग्री है, 2-3 डिग्रियाँ है, इतना पढ़े लिखे है सर, तो हम लोग कर सकते, एक काम करो, जय सर एमएनसी में जाएगा तो 20-25 लाख रुपए साल का आराम से मिल जाए शायद एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। सो हायर एस्पिरेशंस, यस ऑफ कोर्स आई कैन हैव, बिकॉज क्यों, बिकॉज वहाँ पे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। सोशल चेंज, देखो पढ़े लिखे लोग जिनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, जिनको देखो हेल्थ फैसिलिटी नॉट ओनली इंक्लूड्स जो फिजिकल हेल्थ है, वो इट इंक्लूड्स मेंटल ऑल्सो। तो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पीपल कैन, द बिहेवियर कैन बी वेरी मच डिफरेंट, ठीक है। वो झगड़े नहीं करेंगे, एक दूसरे को एक रिस्पेक्ट देंगे, एक दूसरे के साथ सोशल इनजस्टिस नहीं होने देंगे, जेलसी और ये सब नहीं आएगा। तो ये सोशल चेंज, ठीक है। यू माइट हैव सीन कि पिछले 5 साल में हार्डली आप लोग ने देखा होगा कि आपको किसी के साथ बहुत ख़राब झगड़ा हो गया होगा, मारामारी हो गई होगी। तो वो क्या हो रहा है, आपको एक सोशल चेंज आ रहा है, आप भी मैच्योर हो रहे हो। क्यों, क्योंकि आपको एजुकेशन मिल रहा है, आपको बेटर फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो ये क्या होता है, सोशल चेंज लेके आता है आपके लाइफ के अंदर, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, आप शांति चाहिए भाई अपने को, वी वांट पीस ओवर एनीथिंग एल्स, ठीक है, हमको बाकी सब चीज़ें नहीं चाहिए। उसके बाद आता है डिजास्टर एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। अभी फैसिलिटीज़ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, नेचुरल कैलामिटीज़, लाइक देखो जैसे कोविड-19 आया था, तो अपने पास थोड़ा हेल्थ केयर सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, तो उसकी वजह से अपन थोड़ा टैकल कर पाए। इंडिया सब बहुत अच्छे से किया था टैकल कोविड को। उसके अलावा हम लोग ने वैक्सीन बनाने वाली भी अच्छी खासी, मतलब हाईएस्ट प्रोडक्शन हमारी कंट्री में था, तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिले अपने को, ठीक है। डिजास्टर एंड क्राइसिस मैनेजमेंट में भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर काम आता है। सो आई थिंक सो, हाँ, आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। ये आंसर आज हमने कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक द चैनल, शेयर द चैनल and subscribe the channel. Thank you so much everyone. See you all in the next class. Bye bye everyone.